स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मेंशन स्टूडेंट्स द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ युवराज यूवी कैन। मींस आपको पता होगा स्टूडेंट्स युवराज सिंह की एक कंपनी है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका खुद का ब्रांड है जिसे बोलते हैं यूवी कैन। यूवी कैन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। ठीक है, जनवरी 2020 में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। करते हैं, उन्होंने बोला ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री करनी है। स्टूडेंट जैसे ही हमें पता चला कि इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो हम फट से पहले इसका ट्रांजैक्शन इसका फॉर्मेट बना लेंगे। वी हैव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ युवराज यूवीसी मींस यूवी कैन। हम बुक्स अपने हमारे क्लाइंट का नाम युवराज। स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, जर्नल, तो फॉर्मेट भी स्टूडेंट जर्नल का ही बनेगा। एंड आई थिंक सो प्रोबेबली यू नो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल स्टूडेंट्स वेरी वेल। Here we generally used to mark date. Next we have particulars. Afterward this is your ledger folio section students. One is your debit side and the second one is your credit side. Here particulars, afterwards ledger folio, this is your debit amount and this is your credit amount. ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। देखते हैं ट्रांजैक्शंस क्या है। अगेन स्टूडेंट जनवरी 1 सबसे पहले स्टूडेंट्स बोला हुआ है, सिंपल है, इसमें मेंशन है जनवरी 1 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय युवराज, सॉरी जनवरी 1 युवराज कमेंस बिजनेस विथ चेक ऑफ ₹3 लाख। युवराज ने 3 लाख रुपए का चेक लगाया और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने बोला हुआ है जनवरी 1 पेड इनटू बैंक ₹3 लाख। फिर से जनवरी 1 कैपिटल इनटू बैंक, कैपिटल पेड इनटू बैंक ₹3 लाख। अब स्टूडेंट्स कैपिटल पेड इनटू बैंक 3 लाख रुपीस का है, मतलब समझ आ गया हमको कि ओनर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है थ्रू चेक, तभी तो उन्होंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है 3 लाख रुपीस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा, साथ में कैश भी इंक्रीज होगा, सॉरी साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगा। चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स। 2020 की बात बताई गई है हमें, 1 जनवरी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले तो आपका बैंक एसेट्स है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल कि जो डेबिट वाला सेक्शन है उसको पहले लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट 3 लाख रुपीस लगाकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। 2 क्रेडिट साइड में लिखने का तरीका स्पेस देके 2 दीजिए, 2 के बाद कैपिटल अकाउंट में कुछ मार्क नहीं करना होता, ये 3 लाख रुपीस। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग तो हो गई है, बट क्योंकि ओनर को समझाने के लिए नरेशन आएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय चेक, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय चेक। भाई चेक लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आसान, डन। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स बॉट स्टेशनरी फॉर कैश। ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करें तो कुछ स्टेशनरी आइटम्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी मींस छोटे छोटे कुछ रजिस्टर्स एंड ऑल, जो भी पेन्स एंड मार्कर्स हो जाएंगे स्टूडेंट, तो वो सब आप परचेज कर लोगे। तो स्टूडेंट्स आपने रजिस्टर छोटे आइटम परचेज कर लिए। अगेन इसे परचेज किया तो ये आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट साइड में आएगा। मींस स्टूडेंट स्टेशनरी फॉर कैश है, मींस स्टेशनरी खरीदी, कैश दिया, तो स्टेशनरी हमारे लिए एसेट्स हो गया। ये सेम डेट पे हमने किया है स्टूडेंट्स 1 जनवरी में, तो here we used to mark stationery account debited to cash, stationery account debited to cash, assets है 400 एंड 400।
युवराज भाई साहब को समझाने के लिए बीइंग स्टेशनरी परचेज। लीजिए भाई, युवराज भाई साहब को समझाने के लिए स्टेशनरी खरीदी। इसके आगे स्टूडेंट्स, जनवरी 2 बॉट गुड्स फॉर कैश ₹25,000। सिंपल, शॉप गए, शॉप से हमने गुड्स खरीद लिए, गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स हमारे पास आ जाएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा। बार बार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गुड्स की बात है तो परचेज यूज करेंगे। डेट मार्क करिए स्टूडेंट्स, डेट आएगी 2 जनवरी। हेयर क्योंकि गुड्स है सो हेयर वी यूज टू मार्क स्टूडेंट्स परचेज। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, कैश से पेमेंट किया तो कैश काम हो जाएगा। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। स्टूडेंट्स अमाउंट बताइए, अमाउंट इज अमाउंटिंग टू ₹25,000 एंड ₹25,000 डन। युवराज को समझाने के लिए, युवराज भाई साहब को समझाने के लिए बीइंग गुड्स परचेज। लीजिए भाई, बता दिया, गुड्स खरीद लिए हैं हमने, गुड्स खरीद लिए हैं तो गुड्स परचेज हो गया, डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। भाई साहब बिजनेस ही हमारा है, गुड्स हमने खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? क्योंकि उसको मार्केट में सेल करना है हमें। स्टूडेंट्स हमने गुड्स सेल कर दिए। 5 जनवरी में हमने कैश में गुड्स को सेल कर दिया ₹10,000। तो अभी इस वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, गुड्स मेरे पास से चले गए, गुड्स एसेट थे चले गए, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, हियर वी यूज्ड टू मार्क 5 जनवरी। सिंपल कैश में दिया है तो कैश हमारा एसेट्स है, वो हमें मिलेगा गुड्स को सेल करने पे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स को सेल किया है, आपको पता है सेल्स मार्क करते हैं। अगर कोई दूसरा एसेट होता तो वहां एसेट का नाम आता। अमाउंट स्टूडेंट्स 10,000। युवराज को समझाने के लिए नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग गुड्स सोल्ड। युवराज भाई साहब को हमने समझा दिया। आगे, बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम महेंद्र ब्रदर्स 40,000। लीजिए भाई, अब बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमको पता चला कुछ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, चलो भाई फर्नीचर भी खरीद लेते हैं। हम पहुंच गए भाई एक शोरूम में, शोरूम में बोला हाँ भाई साहब ये वाला फर्नीचर पसंद आ रहा है, ये हमें दे दीजिए। कितने रुपए का फर्नीचर स्टूडेंट्स? ₹40,000 का। फर्नीचर तो ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, दैट मींस महेंद्र भाई साहब मेरे लिए लाइबिलिटीज होंगे, और लाइबिलिटीज है तो यू नो वेरी वेल क्रेडिट साइड में आएंगे। एंड साथ में स्टूडेंट्स फर्नीचर तो आ जाएगा हमारे पास, और स्टूडेंट्स अगर फर्नीचर आ जाएगा तो फर्नीचर तो मेरे लिए एसेट्स है, डन। फर्नीचर अगर एसेट्स है, स्टूडेंट्स किस डेट पे हमने परचेज किया था इसे? 6 पे, यहां मार्क करते हैं 6 जनवरी। फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट, तो हियर वी यूज टू मार्क फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, स्टूडेंट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू महेंद्र ब्रदर्स। हर जगह अकाउंट लिखा है स्टूडेंट, लेकिन मैंने यहां नाम पे अकाउंट नहीं लिखा। यू नो व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द नेम अकाउंट। चलिए, अकाउंट हमने कितने रुपए का परचेज किया स्टूडेंट्स? 40,000। सो हियर वी यूज टू मार्क 40,000 and 40,000. What is the narration for this students? Being furniture purchase from महेंद्र ब्रदर्स। लीजिए भाई, तो हमने ये इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड कर ली इसकी, यहां से ट्रांजैक्शन क्लोज कर दिया। बेस्ट सेक्शन। अब इसके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और क्या दिया है आगे? नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स टू जेकब ₹12,000। जनवरी 11 है, सोल्ड गुड्स टू जेकब फॉर ₹12,000। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, जेकब को सेल किया है तो सबसे पहले नाम दिया है, नाम दिया है मतलब वो उधार में सेल किया होगा और हमें जेकब से अमाउंट लेना है। जेकब से अगर अमाउंट लेना है तो स्टूडेंट जेकब हमारे एसेट्स है, एसेट्स है तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस हमारे नेक्स्ट पेज पे टर्न करना है तो हम पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट्स। लीजिए भाई, यू नो वेरी वेल कि हमें इसको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, डन। ठीक, बढ़ते। तो जनवरी 11 की बात थी, 11 जनवरी की बात थी, हमने गुड्स सेल कर दिए हैं जेकब को, तो जेकब हमारे लिए एसेट्स हैं स्टूडेंट। जेकब डेबिटेड टू गुड्स ही सेल किए हैं तो सेल्स। अमाउंट कितने पर हमने गुड्स सेल किया था स्टूडेंट जेकब भाई साहब को? 12,000।
12,000 आ गया। नरेशन स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल नरेशन क्या आएगा, बी गुड्स सोल्ड टू जेकब, जेकब गुड्स बेच दिए हमने, ऑसम। नेक्स्ट स्टूडेंट जनवरी 12, नेक्स्ट डे में जेकब को क्योंकि गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किए थे, अब उन्होंने नेक्स्ट डे में रिसीव चेक फ्रॉम जेकब ₹12,000। लो भाई जेकब भाई साहब से हमें चेक मिल गया। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे चेक मिल गया है जेकब भाई साहब से तो इस चेक को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा और बैंक में भी डिपॉजिट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आप ना जब ये चेक मिले तो आगे वाले ट्रांजैक्शंस को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेना कि क्या ऐसा तो बाद में नहीं लिखा कि हमने चेक बाद में कभी डिपॉजिट किया है। तो अभी हम इस ट्रांजैक्शंस को आप लोग भी अपनी बुक में देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं भी इसको देख लेता हूं कि क्या आपके पास ट्रांजैक्शंस आगे तो नहीं, बाद में वाला तो नहीं दिया, नहीं बाद में कभी ऐसा नहीं बोला कि आपका जेकब का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है। मतलब कॉमन सेंस है, जो चेक मिला उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा तुरंत। तो जल्दी से बताइए चेक मुझे मिला था बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक तो मेरे लिए एसेट है, बढ़ गया, और बैंक एसेट है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। साथ में जेकब मेरे लिए डेटर्स थे, डेटर्स मतलब मेरे एसेट थे, अब उन्होंने अमाउंट दे दिया तो जो मेरा एसेट है वो कम हो जाएगा। सिंपल सेक्शन। डेट है स्टूडेंट्स 12th ऑफ जनवरी, 12 जनवरी में बैंक अकाउंट एसेट्स है, मेरा बैंक एसेट्स है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेकब, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेकब, इट्स अमाउंटिंग टू ₹12,000 मुझे मिला था तो सीधे मैंने उठा के चेक को बैंक में डाल दिया, आगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नरेशन बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेकब, स्टूडेंट्स जेकब से मुझे चेक मिल गया तो इसे बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स जनवरी 14 पेड महेंद्र ब्रदर्स बाय चेक 40,000। यहां देखिए स्टूडेंट्स हमने गुड्स खरीदे, सॉरी फर्नीचर खरीदा था महेंद्र ब्रदर्स से, ये मेरे लिए बर्डन था, अब मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं चेक के थ्रू तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एंड ये जो मेरा बर्डन है मेरी लाइबिलिटीज है ये लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी, लाइबिलिटीज कम होगी तो डेबिट में जाएगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। पहले डेबिट वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमने ट्रांजैक्शन की पेमेंट की स्टूडेंट्स 14 ऑफ जनवरी में। महेंद्र ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटीज कम हो गई, टू चेक से पेमेंट की है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इट्स अमाउंटिंग टू रुपीज रेंज 40,000 एंड 40,000। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू महेंद्र, लीजिए भाई हमने महेंद्र भाई साहब को अमाउंट पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी 5,000। स्टूडेंट्स रमेश एंड कंपनी को गुड सेल कर दिया, नाम दिया है यू नो वेरी वेल कि हमें रमेश भाई साहब हमारे डेटर्स हो जाएंगे, उनसे अमाउंट लेना बाकी है, तो सेम जेकब की तरह रमेश की भी एंट्री। जनवरी स्टूडेंट्स जनवरी 16th ऑफ जनवरी, नरेशन रमेश एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000, हमने 5,000 की गुड्स इनको सेल कर दिए। नरेशन मार्क कर सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, बी गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी, डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आसान से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बार बार ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनवरी 20 बॉट फ्रॉम सेठ एंड ब्रदर्स 15,000 रुपए, लीजिए भाई हमने ऑब्वियसली बॉट गुड्स ही है, बॉट गुड्स फ्रॉम सेठ एंड ब्रदर्स 15,000 रुपए, फिर से स्टूडेंट्स नाम लिखा हुआ है तो हमने गुड्स खरीद लिए होंगे। चलिए ट्रांजैक्शन की डेट थी स्टूडेंट्स 20 जनवरी, बॉट है तो हमने गुड्स खरीदे, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स, एस सेठ एंड ब्रदर्स अमाउंटिंग टू रुपीज, गुड्स हमने परचेज किए हैं 15,000 रुपीज के, सो हियर वी जनरली यूज टू मार्क 15,000 रुपए। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, being goods purchased from S सेठ,
अच्छी बात है। नेक्स्ट, जनवरी 23 bought goods for cash from S Naren and Company 22,000। अभी देखिए यहां पे उन्होंने क्या बोला, bought goods for cash from S Naren। नाम तो दिया है स्टूडेंट्स एस नरेन, लेकिन इसके साथ ये भी तो बोला है कि हमने कैश में परचेज किया है। उन्हें पता था स्टूडेंट्स अगर नाम देंगे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने फॉर कैश भी लिख दिया। फॉर कैश ₹22,000, सिंपल। अब आपको पता है इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, मार्क कर लेते हैं। कैश मिल रहा है हमें, हमने गुड्स परचेज किया, उसके बेहाफ पे हमने एस नरेन को पेमेंट की होगी। डेट स्टूडेंट्स 23 जनवरी, बॉट गुड्स है, सो हियर वी यूज टू मार्क परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि फॉर कैश लिखा था। हाँ, फॉर कैश नहीं होता तो हम एस नरेन मार्क करते। हमने गुड्स इनसे परचेज किए 22,000 रुपीज के, तो जनरली वी यूज्ड टू मार्क 22,000 एंड 22,000। नरेशन क्या है स्टूडेंट्स, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। लीजिए भाई, हमने यहां पे गुड्स परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, तो हमने इसकी एंट्री भी कर दी रिकॉर्डिंग। ठीक, अभी इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश ₹17,000। 17,000 की गुड्स हमने पी प्रकाश को सेल कर दिया है। आसान सेक्शन, उसके लिए हम यहां पे एंट्री कर लेंगे। डन, मार्क करते हैं स्टूडेंट्स। 24 सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश 17,000। 24 जैन सोल्ड गुड्स सेल किया है हमने, तो पी प्रकाश इज योर डेटर। पी प्रकाश इज योर डेटर। पी प्रकाश इज योर डेटर एंड टू सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹17,000 एंड 17,000। 17,000 रुपए के गुड्स हमने सेल कर दिए। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू पी प्रकाश। आसान सेक्शन, आपको पता चल रहा होगा, नाम दिया है तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा, कैश में होता तो सिंपल। अब अगर इनको हमने कैश में सेल किया होता तो हम पी प्रकाश की जगह पे कैश मार्क कर देते हैं, क्योंकि कैश मिलता है तो हमारा एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट में आएगा। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसमें बोला हुआ स्टूडेंट्स, जनवरी 26 रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट 2,500। स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहां पर कुछ गुड्स सेल किए थे रमेश एंड कंपनी को 5,000 रुपीज के। इसका हाफ पेमेंट उन्होंने हमें दिया है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उन्होंने मेरे अकाउंट में दिया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां मार्क करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 26 जनवरी रमेश ने पे किया है। रमेश ने पे किया स्टूडेंट, तो हमारा अमाउंट बढ़ेगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट, बैंक इंक्रीज होगा, डेबिट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। यहां देखिए स्टूडेंट्स, रमेश मेरे डेटर्स हैं, डेटर से अमाउंट मिल रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश एंड कंपनी। इट्स बीइंग अमाउंटिंग टू ₹2,500 एंड 2,500। बेसिकली स्टूडेंट्स नरेशन क्या चार्ज करेंगे, बीइंग amount received from Ramesh। Students, amount received from रमेश। रमेश से हमें अमाउंट मिल गया, रिकॉर्डिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेंशन है 28 ऑफ जनवरी पेड एस सेठ एंड ब्रदर्स बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 14,800। स्टूडेंट्स यहां पे एस सेठ को हमने पेमेंट की है चेक से थ्रू फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट्स एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, एक बार ध्यान करिए, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब बराबर, सारा हिसाब बराबर, कितने रुपए पे किए हैं 14,800 एंड फुल सेटलमेंट मतलब ऑल क्लियर। सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं एस सेठ से हमें को पे कितना करना था। स्टूडेंट्स
एस सेट को हमें पे करना था 15,000 रुपए। स्टूडेंट्स एस सेट भाई साहब को वी नीड टू पे 15,000 रुपीज। 15,000 पे करना था, हमने उनको पे किया है 14,800 एंड 14,800 की जो पेमेंट हुई है स्टूडेंट्स वो फुल सेटलमेंट में हुई है। फुल सेटलमेंट का मतलब सारा हिसाब बराबर। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमें कितने रुपए का बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स? देयर इज अ बेनिफिट ऑफ रुपीज 200। 15,000 देना था, सिर्फ पे किया है 14,800 रुपीज। फुल सेटलमेंट मतलब 200 रुपए नहीं देना। ऑल क्लियर 14,800 में ही क्लियर हो गया था, 200 रुपए का बेनिफिट है। एंड स्टूडेंट्स ये 200 रुपए का बेनिफिट है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स हमें पता है सारे प्रॉफिट गेन्स बेनिफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने रुपए का गेन हुआ स्टूडेंट्स? 200 रुपीज। और हमें पता है इस 200 रुपीज को हम बोलते हैं डिस्काउंट। मींस हमने एस सेट से डिस्काउंट ले लिया। कितने रुपए का डिस्काउंट ले लिया? 200 रुपीज का। सिंपल सेक्शन। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी आपको बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल फिर भी देखिएगा स्टूडेंट्स, हम फिर से क्या करने वाले 26 में यहाँ पे पेड एस सेट एंड ब्रदर्स बाय चेक एंड फुल सेटलमेंट 14,800। सबसे पहली बात तो हमने पे किया है, स्टूडेंट। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? एसेट मेरे लिए लाइबिलिटीज थी, बर्डन को पे कर दिया तो लाइबिलिटीज कम हो गई। स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज कम होगी तो वो डेबिट साइड में आएगी। एस सेट डेबिटेड, एस सेट डेबिटेड कितने रुपए से? पूरा 15,000 फुल सेटलमेंट। लेकिन पे कितना किया है स्टूडेंट्स? और पे आपने किससे किया है? चेक से किया है तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस कम होगा तो वो 14,800 रुपीज से ही कम होगा। 200 रुपीज का बेनिफिट है तो ऑल गेन्स आर आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट साइड। मींस क्रेडिट साइड में हम यहां मार्क कर देंगे डिस्काउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है स्टूडेंट्स? 200 रुपीज का। पे करना था 15,000 रुपए, पे बस किया है 14,800। फुल सेटलमेंट मतलब ऑल क्लियर, इसका मतलब 200 रुपए का बेनिफिट हो गया तो हमने 2 डिस्काउंट मार्क कर लिया। डिस्काउंट बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड में आ गया। स्टूडेंट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपका डेबिट सेक्शन है और क्रेडिट सेक्शन है वो दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर आ रहा है, 15,000 डेबिट में आया है तो 15,000 रुपए क्रेडिट में ही आया है। वेरी गुड, आसान सेक्शन है स्टूडेंट्स, नरेशन मार्क करना जरूरी है। बीइंग अमाउंट पेड टू एसेट इन फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब बराबर, और हिसाब बराबर तो 200 रुपए का फायदा हमें हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेंशन है पेड सैलरी 31 जनवरी, पेड सैलरी 2,800। सैलरी हमने पे कर दी 2,800 रुपए की। यू नो स्टूडेंट्स अगर हम सैलरी पे करेंगे तो पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस है तो कैश भी कम हो जाएगा। ठीक, यहां पे मार्क करेंगे स्टूडेंट 31 जनवरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सैलरी पे कर दी, अमाउंट आसान सा सेक्शन 2,800। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट में आ गया, कैश पे किया तो हमारा कैश कम हो गया। नरेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी सैलरी पेड। बड़े आसान से ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी। इजीली बड़े आसान से ट्रांजैक्शन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जनवरी 31 पे रेंट इज ड्यू टू एश शर्मा, रेंट इज ड्यू टू एश शर्मा बट नॉट येट पेड रुपीज 2,000। रेंट ड्यू था, एस शर्मा जी को हमें रेंट पे करना था बट अब तक हमने पे नहीं किया। स्टूडेंट्स रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट में आएगा। इट इज लाइक अ सैलरी। देखिए सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में आया। रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ गया। बट यहां देखिए स्टूडेंट सैलरी को हमने पे कर दिया था तो कैश कम हो चुका है। बट यहां पे उन्होंने बोला है जो रेंट है उसको वो ड्यू तो हो गया लेकिन अब तक हमने उसे पे नहीं किया, तो क्या हमारा कैश कम हुआ होगा? नहीं स्टूडेंट्स। और अगर पे नहीं हुआ होगा, अगर हमने उसको रेंट पे किया है, मींस रेंट पे नहीं किया है, सो इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटीज। और स्टूडेंट्स एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज ड्यू बट नॉट पेड इज अ पार्ट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग। Students is a part of your outstanding. Students is outstanding is a part of your liabilities. Outstanding rent है, outstanding rent is a part of your liabilities. Liabilities है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल। पे किया होता तो कैश आ जाता, नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। देखिए आसान सा सेक्शन की रिकॉर्डिंग। 31 जनवरी रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। पे किया होता तो कैश आता, नहीं पे किया तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग
रेंट लाइबिलिटीज है भाई, जल्दी पे कर दो, अदरवाइज लैंडलॉर्ड आपसे बोलेगा कि भाई अब हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लाइबिलिटीज तो है। कितने रुपए का रेंट पे करना था स्टूडेंट्स हमें? वी नीड टू पे 2000 एंड 2000। डन। नरेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड। स्टूडेंट्स रेंट ड्यू तो हुआ था लेकिन हमने इसको पे नहीं किया। क्या इसके बाद और ट्रांजेक्शन है? नहीं स्टूडेंट्स, हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। तो ये लीजिए, हम इसको यहां से क्लोज कर, ये हो गया भाई हमारे लिए क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप इसका टोटल भी कर सकते हो और टोटल करने की इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपके सारे ट्रांजेक्शंस आ गए। बस ध्यान रखिएगा बोथ दी साइड्स डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। होप सो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा और आपको यहां पर जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है ये भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।